हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रामचरितमानस से एक विवादित चौपाई, जिसको अपितु विवादित कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि आपको ये यूट्यूब में या कहीं पर भी और अन्यत्र जगहों पर शायद ही ये विवादित के रूप में कहीं मिले। फिर भी जैसा कि चौपाई है, जो चौपाई है वह है यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी। बालकांड के अंतर्गत जब पार्वती मैया श्री राम जी के संबंध में शिव जी से पूछती हैं कि ये राम कथा, यद्यपि मैं स्त्री होने के नाते इसको सुनने के अधिकारी तो नहीं हूँ, किंतु ऐसा कहा गया है वेद पुराणों में कि साधु लोग जहाँ कहीं भी उच्च अधिकारी पाते हैं तो उसको गूढ़ रहस्य बताने में परहेज नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। तो फिर विवाद जो है भाइयों, विवाद किस चीज़ का? विवाद इस चीज़ का है कि स्त्री राम कथा सुनने के अधिकारी क्यों नहीं है। क्या कारण है ऐसा कि जो पार्वती मैया ने शिव जी से ऐसा बोला? तो भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी जो चीज़ें आप अगर कहीं ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगी। ये मैंने अपने खुद के कृपा कह सकते हैं, राम कृपा से और समाधि लगाई है। काफ़ी सोचा तब मैंने इस चीज़ को जाना है। देखिए, स्त्री होने के नाते वह अधिकारी इसलिए नहीं है कि इससे पहले का जो प्रसंग आता है उसमें जब पार्वती माता ने सती मैया के रूप में जब जन्म लिया था, तब तभी तब भी सती मैया ने शिव जी से इस संबंध में पूछा था कि ये राम जी जिनको देख के आप इतने भाव विह्वल हो रहे हैं, त्रेता युग में इन्होंने जन्म लिया है, पृथ्वी भी आप इनको देख रहे हैं कि ये दंडक वन के अंदर विचरण कर रहे हैं और आप इनको देख के भाव विह्वल हो रहे हैं, तो आप ये बताइए ऐसा इसमें इन्होंने क्या है, किस तरह से आप इनको कहते हैं? ये तो बड़े ही निरीह लग रहे हैं स्त्री की जाने के संबंध में। ये तो परेशान और व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहे हैं, इन्हें आप भगवान कह रहे हैं। यदि ये भगवान है तो ऐसा इनके साथ क्यों है? तो शिव जी ने कहा कि देखो भाई, ये है तो भगवान ही, फिर भी अगर आपको कहीं से कोई शक हो तो आप जाके इनकी परीक्षा ले सकती हैं, आप ले लीजिए। तो इस तरीके से जब सती मैया ने शक किया और परीक्षा ली वहाँ पे जाकर और सारी बातें हुई, इसके बाद जब वह लौट के आई तो उन्होंने, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं इसको रामायण में, तो इन्होंने छुपा लिया कि इनकी वहाँ पर इन्होंने किस तरह से क्या किया था सती माँ ने, जिसकी वजह से ही ये यहाँ पर इस चीज़ का उल्लेख आया है कि यद्यपि स्त्री अधिकारी नहीं है सुनने की, क्योंकि स्त्री उस भ्रम में चली जाती है, उस भ्रमवश में कुछ और ही समझ जाती है। यानी इन्होंने जो स्त्री के बारे में बोला है वो खुद की अपनी ग्लानि और पश्चाताप के लिए बोला है, ना कि सर्वत्र सारी स्त्रियों के लिए। तो भाइयों, मैं बस आपको यही बताना चाहता था। ये मेरा पहला वीडियो है तो शायद बहुत त्रुटियाँ रह गई होंगी, मुझे तो सही से बनाना भी नहीं आता और ना ही मुझे इस तरह का कुछ भी अनुभव है पुराना। हालांकि मैं मोबाइल से काफ़ी यूज़ टू हूँ, बट मुझे आप माफ़ कीजिएगा अगर मेरी तरफ से इसमें कोई गलती हुई हो। धन्यवाद भाइयों।